नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, जो टॉपिक है हमारी वो है कारक और जो है भाषा व्याकरण से प्रश्न लिए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं कि 27 प्लस क्वेश्चन आप अगर इसमें से कर लेते हैं तो आपका हिंदी जो आपका कारक का प्रश्न होता है और जो है भाषा का प्रश्न होता है वो आपका बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाता है। तो चलिए आज का वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आज के वीडियो में है कि भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। जैसे कोई चीज़ है, कोई भी आप किसी चीज़ को व्यक्त करना चाहते हैं किसी के सामने, तो होता है कि भाषा के लिखित, जैसे आप उसको बोलकर उनसे नहीं कहना चाहते हैं, आप उसको जो है अपनी लेखनी के माध्यम से, मतलब लिख कर आप बताना चाहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। वही प्रश्न है कि भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। भाषा के लिखित रूप में जो बात बताते हैं उसको कहा जाता है लिख कर। क्या कहा जाता है? लिख कर। मतलब कि भाषा के लिखित रूप में बात को बताने का जो तरीका होता है उसी को कहा जाता है लिख कर। तो इसमें आपका बी विकल्प जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा है। अब देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा, ए प्लस प्रश्न आपका है कि भारत की राष्ट्रभाषा वास्तविकता में क्या होता है, कि वास्तव में जो होता है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। तो इसमें उत्तर आपका जो होगा इनमें से कोई नहीं, ये प्रश्न ही आपका गलत है। लेकिन जो भारत की राजभाषा होती है, क्या होती है? भारत की जो होती है वो राज्य भाषा होती है। तो इसमें क्या होती है आपकी, जो होती है भारत की राजभाषा। तो राजभाषा आपकी क्या है? राजभाषा जो है आपकी, एक मिनट हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसकी आपकी जो होती है राजभाषा, तो ये है आपकी राजभाषा। राजभाषा क्या है आपकी? तो राजभाषा जो है आपकी हिंदी है। अब देखिए, भारत में जो होती है वो 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का जो है दर्जा मिला है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषा जो है आपकी, उसको जो है आधिकारिक भाषा का जो है दर्जा मिला हुआ है, जिसमें से आपकी एक हिंदी है और दूसरी क्या है? अंग्रेजी। मतलब हिंदी और अंग्रेजी और प्लस जो है 20 भाषाओं को भारत की जो है आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि व्याकरण भाषा के बताता है। देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न है कि व्याकरण भाषा को बताता है। तो इसमें देखिए, नियम बताता है, काम बताता है, या ए और बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, व्याकरण जो होता है वो भाषा के नियमों को बताता है। किसको बताता है? नियमों को। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प कौन सा शब्द है? तो देखेंगे आप, जो पुष्प है, पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प आपका जो है वो आपका तत्सम शब्द है। पुष्प आपका कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। जब इसका तद्भव आप बनाएंगे तो पुष्प का तद्भव क्या होगा आपका? फूल। पुष्प का तद्भव क्या होगा आपका? फूल। पुष्प का कौन सा शब्द होता है? तो पुष्प जो होता है आपका तत्सम शब्द होता है। उसके बाद फूल, जब इसका तद्भव बनाएंगे तो वो आपका हो जाएगा फूल। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या है? तो आपका सही उत्तर जो है वो है तत्सम। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि ऊ और उ के उच्चारण स्थान हैं। अब देखिए, उच्चारण स्थान इसमें आपको बताना है कि उ और उ के उच्चारण स्थान क्या होंगे। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि उ और उ के उच्चारण स्थान। तो उ और उ का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका होता है ओष्ठ। क्या होता है? उ और उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। अब हम आपको जो है एक तरीका बताते हैं उच्चारण स्थान याद करने का। का से लेकर प फ ब भ म यहाँ तक जो है आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताते हैं कि किस प्रकार से आप उच्चारण स्थान को याद कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए, एक फार्मूला है KTMDO। के से आपका क्या हो जाएगा? कंठ। टी से आपका हो जाएगा तालु। एम से हो जाएगा आपका मूर्धा। डी से आपका हो जाएगा दंत। ओ से हो जाएगा आपका ओष्ठ। अब यहाँ पर लिख लीजिए आप का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर आप लिख लीजिए चा वर्ग।
उसके बाद यहाँ पर आप लिख लीजिए टा वर्ग, उसके बाद यहाँ पर आप लिख लीजिए ता वर्ग, उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए पा वर्ग। यदि आपको इस प्रकार से नहीं याद होता है तो आप इसको इसमें कु चू टू तू पू, कु चू टू तू पू, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसको आप लाइन्स देखिए, का वर्ग मतलब का वर्ग में जितने शब्द 5 क ख ग घ अंग, तो इसमें जो है आपका ये सबका जो है क ख ग घ अंग, इसका सबका जो है अंगा, तो आप देखेंगे कंठ, मतलब इसमें जितने भी शब्द आएंगे उनका जो उपचारण स्थान होगा वो होगा कंठ। उसके बाद इसी तरीके से चा वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे उसका जो है तालु। उसके बाद टा वर्ग में जितने भी आएंगे उसका क्या हो जाएगा, आपका मूर्धा हो जाएगा। उसके बाद ता वर्ग में किसका होगा, तो ता वर्ग में आपका दंत हो जाएगा। ता जब आप बोलते हैं तो यहाँ पर दंत जो होता है वो आपस में कंपन करता है। उसके बाद यहाँ पर आपका पा वर्ग में आप देखेंगे ओष्ठ। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले से बहुत आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा का KTMDO, उसके बाद आपका कु चू टू तू पू, इसको सामने लिख दीजिएगा, इसको सामने लिख दीजिएगा, दोनों आपस में मैच करके आप अच्छे तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें आपका प्रश्न क्या था, प्रश्न आपका था कि उ और उ के उच्चारण स्थान, तो उ और उ का उच्चारण स्थान जो होता है वो जो होता है ओष्ठ। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है, ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है, तो ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है, आपका दीर्घ स्वर होता है। ये जो स्वर होते हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मात्राएं जो होती हैं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका ह्रस्व, उसके बाद आपका होता है एक दीर्घ होता है, उसके बाद अगला जो होता है वो आपका होता है प्लुप्त। अगला क्या होता है, तो अगला होता है आपका प्लुप्त। तो मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, मात्राएं आपकी जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ, उसके बाद प्लुप्त। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। अब देखेंगे आप कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में देखिए, पहले आपको बता देते हैं कि हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या, तो देखिए देवनागरी लिपि में जो होती हैं, देवनागरी लिपि में कुल वर्ण जो होते हैं वो आपके 52 होते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं आपके, तो कुल वर्ण जो होते हैं आपके 52 होते हैं। अब इसमें देखिए आप कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या पूछा है, तो पहले हम इसका उत्तर दे देते हैं कि मूल व्यंजन वर्णों की संख्या जो होती है आपकी 33 होती है। अब हम आपको इसमें पूरा बता देते हैं, पूरी तरीके से आप इसको जोड़ लीजिएगा, आपका पूरा जो है 52 योग आएगा। आपका ये हुआ, कुल वर्ण कितने हैं आपके 52 हुए। उसके बाद मूल स्वर, अब इसमें आप देखेंगे मूल स्वर, तो 11 आपके जो होते हैं वो मूल स्वर होते हैं। 11 क्या होते हैं आपके, मूल स्वर होते हैं। उसके बाद फिर आपका जो होता है 2 जो होते हैं वो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। 2 यहाँ पर लिख देते हैं, 2 जो होते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद फिर आपके 2 जो होते हैं अयोगवाह होते हैं। 2 क्या होते हैं आपके, अयोगवाह होते हैं। 2 क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। उसके बाद फिर 4 क्या होते हैं, 4 होते हैं आपके संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। अब देखिए आप इसमें जोड़िए इसको, आप इसमें देखेंगे कि आपके जो 33 होते हैं, 33 क्या हैं आपके, मूल व्यंजन है 33। आप यहाँ पर 33, उसके बाद फिर आप जोड़ेंगे इसमें 2 आपके, उसके बाद 11 आपके मूल स्वर, तो उसके बाद 33 और 11, 33 11 आपके कितने हो गए, 44। 33 11 कितने हो गए आपके, 44 हो गए। उसके बाद फिर आप इसमें जोड़ेंगे कि
जो है इसमें आप 2 जो जोड़ेंगे उच्छिप्त, तो आपके कितने हो जाएंगे 46। उसके बाद 2 आप जोड़ेंगे तो 48। उसके बाद फिर आप 4 जोड़ेंगे तो आपके 52 पूरा हो जाएंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि आपके हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो मूल जो व्यंजन वर्ण होते हैं आपके वो 33 होते हैं। 2 उच्छिप्त व्यंजन आपके होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 11 मूल स्वर होते हैं और 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। 11 मूल स्वर, 2 अयोगवाह, कुल वर्ण जो होते हैं वो 52 होते हैं। उसके बाद 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि का वर्ण का उच्चारण स्थान। तो का वर्ण का उच्चारण स्थान तो हमने अभी आपको बताया ही है कि का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। क्या होगा, आप इसको तुरंत बताएंगे कि का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। इसमें उत्तर आपका जो सही होगा वो होगा आपका कंठ। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। पा वर्ग, तो पा वर्ग भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर KTMDO सबसे अंतिम में जो था आपका पा वर्ग था। तो इसका क्या उच्चारण स्थान होगा आपका ओष्ठ। क्या होगा, ओष्ठ। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो आपका ए विकल्प है दंत, बी विकल्प है कंठ, सी विकल्प है ओष्ठ, डी विकल्प है मूर्धा। तो देखिए टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है, टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो हमने अभी आपको बताया था कि कु चू टू तू पू। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं KTMDO का, कु चू टू टू ता वर्ग, उसके बाद फिर पा। तो यहाँ पर देखिए आप टा वर्ग, टा वर्ग देख रहे हैं आप, तो KTM, तो यहाँ पर टा टा यम से आ रहा है आपका मूर्धा। तो इसमें कौन सा आपका विकल्प सही होगा कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान। तो सॉरी यहाँ पर कौन सा इसमें विकल्प सही होगा, तो आपका इसमें मूर्धा, मूर्धा जो आपका वो सही उत्तर है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कु चू KT, तो यहाँ पर आपका क्या होगा तालु। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा आपका तालु। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि प फ ब भ म, हमने आपको बताया था कि पूरा जो वर्ग उसका है, जैसे का वर्ग टा वर्ग टा वर्ग, तो इसका जो है पूरा वर्ग, तो पा फ भ कु चू टू तू पू हमने आपको बताया था यहाँ पर। तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही होगा, ओष्ठ। अंत में क्या आया था, ओष्ठ। तो यहाँ पर बी विकल्प जो है वो आपका सही उत्तर है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपका कि अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन आपके कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं आपके या, र, उसके बाद ल और व। ये जो होते हैं आपके य, र, ल और व, ये जो होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है। वाक्य में जो होता है वो शब्द का संबंध किससे होता है। आपका विकल्प है लिंग, वचन, कारक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वाक्य में जो शब्द का संबंध होता है वो होता है आपके कारक से। किससे होता है, कारक से। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी में कितने कारक होते हैं। देखिए हिंदी में अलग कारक की संख्या होती है, संस्कृत में अलग होती है। तो हिंदी में जो कारक होते हैं वो आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं, तो हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अब देखिए कारक से प्रश्न है कुछ कि राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखेंगे कि कर्ता ने कर्म को हमने आपको कारक पढ़ाया है, उसमें बताया है, पूरा चिन्ह जो है अच्छे तरीके से बताया है, ट्रिक भी बताया है। तो राम ने श्याम को मारा, कर्ता ने चिन्ह यदि आपको याद रहेगा तो कारक बनाने में कभी भी आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कर्ता ने, यहाँ पर ने आपने देखा कर्ता कारक आया, तुरंत विकल्प कौन सा सही होगा आपका कर्ता कारक।
उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है। इसमें से इन वाक्यों में से देखना है कि किसमें कर्म कारक है। तो कर्ता ने कर्म को, पहले आप चिन्ह देख लीजिए, कर्ता ने कर्म को, तो देखिए वह दिन में आएगा, इसमें नहीं है चिन्ह। भूखों को खाना खिलाओ, इसमें आया है। उसके बाद पेड़ से पत्ता गिरा अलग होने के अर्थ में दूसरा कारक है। मैं घर पर जाता हूँ, इसमें भी। तो यहाँ पर देखिए कर्ता ने कर्म को, कर्म यहाँ पर आया है कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, भूखों को, तो यहाँ पर को, इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बी। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि किस वाक्य में अपादान कारक है। किस वाक्य में अपादान कारक है। अब अपादान कारक का यदि आपको चिन्ह पता रहेगा तो आप तुरंत बता लेंगे कि इसमें कौन सा कारक है। तो देखिए किस वाक्य में अपादान कारक है। पहला वाक्य है आपका कि राम ने रावण को तीर से मारा। दूसरा वाक्य है आपका राम से अब नहीं गाया जाता। तीसरा है आपका कि हिमालय से गंगा निकलती है। चौथा है आपका चाकू से फल काटो। तो देखिए पहले चिन्ह देखिए कि कर्ता ने कर्म को अपादान कारक इसमें पूछा है। तो आप देखेंगे जो है इसमें जो है कि होता है कि कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान में होता है कि से अलग होने के अर्थ में। तो देखिए इस वाक्य में अलग होने से आया है और अलग होने के, इसमें भी से आया है। उसके बाद हिमालय से भी आया है, चाकू से। तो यहाँ पर देखिए अलग होने के अर्थ में, हिमालय से गंगा जो है निकल चुकी हैं, तो वहाँ से अलग हो चुकी हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आपका विकल्प जो सही होगा वो होगा हिमालय से गंगा निकलती हैं। तो इसमें आपका सी विकल्प सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि को और के लिए किस कारक का चिन्ह है। को और के लिए, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो को और के लिए, जब आपको चार्ट याद होगा तो आप तुरंत बता देंगे। को और के लिए जो है आपके वो संप्रदान कारक के चिन्ह है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि इसमें प्रश्न है कि देखिए प्रत्येक प्रश्न के, इसमें जो है प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर डैश से खाली स्थान 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। रिक्त स्थान में उचित विभक्ति चिन्ह भरिए। तो प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर देखिए के लिए, में, से, के, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न में और प्रत्येक प्रश्न के, यहाँ पर में भी आप हो सकता है और के भी हो सकता है। तो सबसे बढ़िया यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प जो है संभावित उत्तर दिए गए हैं। रिक्त स्थान में उचित विभक्ति का जो है प्रयोग करके भरिए। तो इसमें होगा आपका प्रत्येक प्रश्न में जो है और के, तो इसमें प्रत्येक प्रश्न के, यहाँ पर डी विकल्प जो है आपका वो सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी वाक्य में प्रयुक्त कारक है। तो बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, अब इसमें कौन सा कारक है। तो बालक ने, कर्ता ने, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? कर्ता कारक। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है। हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें आप देखेंगे कि संबोधन यहाँ पर चिन्ह आया है कि हे, उसके बाद रक्षा करो यहाँ पर देखिए संबोधन का चिन्ह भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा जो है कारक होगा आपका? संबोधन। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आप देखेंगे कि वह अगले साल आएगा इस वाक्य में जो कारक है आपका वो है अधिकरण कारक। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है। तो देखिए चारपाई पर, यहाँ पर जो है आपको कारक पहचानना है। तो चारपाई पर, यहाँ पर चारपाई पर, तो यहाँ पर देखिए कारक कौन सा है। तो यहाँ पर कारक जो होगा आपका वो अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक होगा आपका? अधिकरण कारक। तो इसमें विकल्प आपका कौन सा सही होगा? अधिकरण। यहाँ पर में, पे, पर। तो उसके बाद अगला है आपका कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है इस वाक्य में कारक है। तो रमेश जो है वो जयपुर से दिल्ली जा रहा है इस वाक्य में कारक देखना है। तो संबंध, अपादान, करण कारक। तो देखिए रमेश जयपुर से दिल्ली मतलब जयपुर से अलग हो रहा है। तो रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है मतलब जयपुर से दिल्ली जा रहा है। तो जयपुर से क्या हो रहा है? अलग होने के यहाँ पर अर्थ में है। तो
तो अब आप देखेंगे इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो इसमें आपका जो होगा वो अपादान कारक होगा। अपादान कारक आपका सही विकल्प होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि पीयूष राम को पीट रहा है। पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें स्थूलांकित मतलब रेखांकित जो है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक देखना है। तो पीयूष राम को पीट रहा है, तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा। पीयूष राम को, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये उत्तर होगा आपका वो आपका है बी, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य में वाक्य जो है किस कारक का है। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, तो इसमें आप देखेंगे जो है ये वाक्य जो है संप्रदान कारक में है। किस में है, संप्रदान कारक में है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, कर्ता ने कर्म को। डी आप विकल्प तुरंत देखिए, जो है आपको चार्ट याद होगा, तो कर्ता ने कर्म को। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मैं काम से जा रहा हूँ। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से कारक है, तो मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में जो कारक है आपका वो होगा संप्रदान कारक, करण कारक, अपदान कारक, अधिकरण कारक। तो मैं काम से जा रहा हूँ, तो इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वो होगा करण, कर्ता ने कर्म को करण से। यहाँ पर देखेंगे आप तो कर्म को मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर चिन्ह आया है, तो कौन सा कारक यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपका करण कारक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इतना ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका इस पूरे जो 30 प्रश्नों का सेट था इसमें से कितने प्रश्न आपके सही सही हल हुए हैं। उसके बाद दूसरा सेट हम जल्दी ले आएंगे, इसमें जो है 1500 प्रश्नों का टारगेट है। तो आप वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।